नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करता हूं सकारात्मक सोच के फायदे क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में हमेशा अगर आप देखेंगे तो जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी न किसी अवधि में कहीं बड़े होते हैं, परंतु जो सकारात्मक लोग होते हैं जिनकी सोच सकारात्मक होती है, हर चीज में कर लेने की चाहत होती है ना, वो सुखी बहुत होते हैं। अगर मैं बात करता हूं, हर किसी में सकारात्मक सोच होती है, होना भी चाहिए और उसका यूज भी करना चाहिए। परंतु आदमी बोलता है ना कि अपेक्षाएं जहां खत्म होती हैं, अपेक्षाएं जहां खत्म होती है ना, सुकून वहीं से शुरू होता है। जब तक आपकी अपेक्षा नहीं खत्म होगी ना, जब तक आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। परंतु मैं बात करता हूं कि अगर सुकून चाहिए तो पहली बात तो अपनी सोच को सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करना चाहिए। यदि आपकी सोच सही हो गई ना तो आप एकदम सही हो जाएंगे। पहली होती है खुद को समझें। पहले ये तो समझे कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, किस तरह कर सकता हूं। पहली सकारात्मक सोच होती है कि पहले अपने आप को समझे कि मैं कौन हूं, मेरी क्षमताएं क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं किस तरह लोगों के बारे में सोचता हूं। पहले मैं समझ लीजिए, यानी पहले खुद को समझें कि मैं हूं क्या। जहां मुझे इज्जत मिलनी चाहिए वहां जाना चाहिए, जहां मुझे इज्जत नहीं मिलनी चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे टाइप में पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। दूसरी बात होती है कि जीवन के मूल्य को समझना। देखिए जीवन तो अमूल्य है, हमको ऐसे रहना है जिसमें हमारा जीवन बना रहे। हमको ऐसा कोई नहीं कि शराब दारू आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें स्वस्थ और निरोगी रहना चाहिए, तभी हम अपने आप में कुछ सकारात्मक सोच ला सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए कि मेरा जीवन कितना अमूल्य है, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए और परिवार के सभी सदस्य के लिए, कि मेरा जीवन क्या है। जब आप ये चीज सोचेंगे तब आप गलत काम करने से बचेंगे। तीसरी होती है कार्य के मूल्य को समझना। देखिए क्या होता है, काम वो चीज होता है जिससे आपको कहीं ना कहीं पैसे आते जाते रहते हैं। आप उसके मूल्य को समझिए। यदि आप काम को काम की तरह करेंगे तो आप ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, यदि आप काम को नाकाम की तरह करेंगे तो आप नीचे की ओर चले जाएंगे और स्ट्रगल करना चालू कर देंगे। इसीलिए हमेशा अपने काम के मूल्य को समझो कि यदि एक दिन मैं अगर स्कूल नहीं गया, यदि एक दिन मैं अपने कॉलेजेस नहीं गया तो मेरा एक दिन का चैप्टर मिस हो जाएगा, यदि एक दिन मैं नौकरी करने नहीं गया तो मेरी एक दिन की पगार कट जाएगी। ऐसा करके पहले अपने काम के मूल्य को समझे। इसके बाद बात करता हूं समय के मूल्य को समझना। सकारात्मक सोच के साथ में चौथा पॉइंट होता है समय के मूल्य को समझना। आज का 1 मिनट गया हुआ दोबारा लौट के नहीं आएगा और आज का पूरा दिन गया हुआ दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए समय की वैल्यूएशन को समझिए कि आज जो दिन हमारे साथ जा रहा है दोबारा लौट के नहीं आएगा। उसके लिए आप अपने समय का सही उपयोग कीजिए। जिस समय आपको जो काम करना है उस काम को कीजिए। समय के साथ में आगे पीछे मत होइए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज होती है जो निकल जाने के बाद में दोबारा नहीं होता। कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट गई, समय तो निकल गया परंतु दोबारा नहीं लौटेगा। इसलिए अपने समय का मूल्यांकन जरूर कीजिए। पांचवी बात होती है व्यक्तित्व का निर्माण। देखिए क्या होता है व्यक्तित्व का निर्माण कैसा। आप अच्छे हैं कि आप बुरे हैं, आपको कौन जानता, आपको कौन नहीं पहचानता। आपके मुंह से आप अच्छे हैं कि आप पैसों से बहुत अच्छे हैं। अपने व्यक्तित्व को पहचान लेना भी सकारात्मक सोच के बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहले आप अपने आप को समझिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण तो कीजिए कि आप हैं कैसे, समाज में कैसे हैं, लोगों के पास कैसे हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपकी बोलचाल कैसी है। तो यहां पर आपके पहले व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। पांचवा होता है कि बेहतर करने की समझ। देखिए क्या होता है, सकारात्मक सोच का फायदा होता है कि बेहतर करने की समझ। मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूं, मैं उससे भी बेस्ट जो काम कर रहा हूं उसको कई तरीके से बेहतर करने की क्षमता। अगर ये चीज डेवलप होती है, अगर आप हर चीज को बहुत सोच समझ के बहुत बेहतर तरीके से करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। पहले बात तो बेहतर करने की समझ होना चाहिए कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। आज अगर कोई चीज मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो सही है कि गलत है, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो सही है गलत है। देखिए हर चीज कभी झुक के नहीं करना चाहिए, समझ होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। तो पहले बेहतर करने की समझ होना चाहिए। छठवां पॉइंट होता है परिस्थितियों को मतलब
परिस्थितियां जो होती है ना उसको परखने की समझ होना चाहिए। मतलब परिस्थिति किस टाइप का होती है, क्या इस परिस्थिति से हमको ज्यादा तकलीफ होगी या तो कम तकलीफ होगी, कैसा हम इसको समझ सके, ये चीज होती है। परिस्थितियों को पकड़ने की सख्ती ज्यादा, परख नहीं पाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। इसलिए भैया हर एक टाइप की परिस्थिति को परखिए, बोले कैसे इससे हम आगे निकल सकते हैं। सातवां होता है इंसानियत की समझ। अगर आपके पास में सकारात्मक सोच है तो उसका फायदा होता है कि भैया इंसानियत को समझ, आप समझ सकते हैं आदमी कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, या मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। आदमियों को समझना, इंसानों को समझना, इंसानियत भी कोई चीज होती है। नहीं बेचारा कुत्ता बेचारा है, उसको 2 मार दिए, गाय भैंस को 2 लठ मार, बेजुबान जानवर है बेचारा, सामने खाना दिखा खा लिया, क्या कर सकता हो। परंतु उसको ऐसी इंसानियत रखिए कि कम से कम गलती हर किसी से हो जाती है। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है, मालूम है क्या, समय और संसाधन की समझ। समय के साथ इस बार संसाधन लगा हुआ है। आपके पास ऐसी क्या चीज है जिसका उपयोग करके आप भली भांत चल सकते हैं। देखिए कुछ लोग क्या होता है, दिखापे में बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है कि मेरे से बड़ा कोई ना हो, तो वह वहां पे बर्बाद हो जाता है। परंतु समय और संसाधन जिसको समझ में आ जाती है, ना ही वो समय को बर्बाद करेगा, ना ही अपने उपयुक्त संसाधन में अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए अगर सकारात्मक सोच है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, अगर नकारात्मक सोच है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ दूसरों को देख के जलते ही रह जाएंगे। जलते जलते एक दिन समय निकलता चला जाएगा, और जब समय निकल जाएगा, जब आप जागेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। ये हो सकता, मैं कर सकता हूं, इसको कर लूंगा, इसमें थोड़ा प्रयास लगेगा, ऐसे वर्डों के साथ में आइए। इसीलिए कहते हैं कि अपेक्षाएं जहां खत्म हो जाती है ना, सुकून वहीं से शुरू होता है। अपेक्षाएं क्या होती है, कुछ पाने की इच्छा है। कितनी दूर दौड़ेंगे आप पाने की इच्छा के लिए, पर जिस दिन आप समझेंगे जो मेरे पास है वो सफिशिएंट है, बोले उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले उसी दिन से आपको सुकून मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच सकारात्मक रखिए, खुद का भला कीजिए, दूसरों का भला करने में सहायक होइए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सहायक होइए। लेग पुलिंग नहीं, लेग पुलिंग करेंगे तो आपकी नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे 7 या 8 ऐसे फायदे हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको आगे बढ़ने से या तो आपको सुकून भरा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।